नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज तीन रेखाखंडों के द्वारा घिरी हुई एक बंद आकृति होती है। त्रिभुज तीन रेखाखंडों के द्वारा घिरी हुई एक बंद आकृति होती है। त्रिभुज के लिए इन रेखाखंडों को भुजा कहते हैं। त्रिभुज के लिए इन रेखाखंडों को भुजा कहते हैं और जहाँ पर दो रेखाखंड एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ कोण और शीर्ष का निर्माण होता है। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण एवं तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण एवं तीन शीर्ष होते हैं। अब ये तीन रेखाखंडों से घिरी हुई है तो इसे क्या कहेंगे? त्रिभुज। इन रेखाखंडों को ही त्रिभुज के लिए भुजा कहते हैं। तो भुजा तो हो गई पी क्यू, क्यू आर और आर पी, तीन भुजा हो गई और तीन ही शीर्ष हो जाएगी। जहाँ पर दो रेखाखंड एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ पर शीर्ष का निर्माण होगा। तो यहाँ पर ये रेखाखंड या इस क्यू बिंदु पर भी कट कर रहे हैं, आर पर भी कट कर रहे हैं और पी पर भी कट कर रहा है। तो ये तीनों इस त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे और इसमें तीन कोण हो जाएंगे। कोण पी क्यू आर, एक कोण तो हो जाएगा क्यू, दूसरा कोण हो जाएगा क्यू आर पी, उसके बाद तीसरा कोण होगा आर पी क्यू। ये त्रिभुज में तीन कोण हो गए। त्रिभुज में तीन ही भुजा होती है, तीन कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर भी बांटा गया है और त्रिभुज को कोण के आधार पर भी बांटा गया। अब हम पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होगी और तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो तथा समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री होगा तीनों कोण का, अर्थात तीनों कोण समान है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं भी समान होगी और तीनों कोण भी समान होंगे। अब बात करेंगे हम इसका दूसरा प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होगी तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण समान होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है और दो कोण समान होते हैं। दो कोण समान कौन सी होंगी? जैसे ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी दो भुजाएं बराबर है। तो जो बराबर भुजा उसके सामने का कोण, जैसे ए बी भुजा के सामने का कोण बन रहा है सी और ए सी भुजा के सामने का कोण बन रहा है बी, तो कोण बी और कोण सी समान होंगे। तो जो भुजाएं समान है उनके सामने के कोण भी समान होंगे। यहाँ पर ए बी और ए सी समान भुजा है तो इनके सामने का कोण हो गया सी और इसके सामने का कोण हो गया बी, तो कोण बी और कोण सी भी समान होंगे। अब बात करेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो और इसके तीनों कोण भी असमान होंगे। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है और इसके तीनों कोण भी असमान होते हैं। अब हम कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। तो कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया। पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा है अधिक कोण। तो पहले प्रकार की बात करते हैं न्यून कोण की। यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम हो। यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम हो तो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होता है। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज है यदि उसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर जो ए बी और सी है वो किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। अब हम बात करेंगे अधिकोण त्रिभुज की। अधिकोण त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में कोई भी
दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होगा। अधिक कोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होगा। अब हम बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि वे आकार और माप दोनों में समान हो। कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि वे आकार और माप में समान हो। यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, पहला ABC और दूसरा है PQR। तो दोनों आकार में समान है। आकार में समान कैसे? दोनों समकोण त्रिभुज है, आकार में तो समान हो गई। अब देखो इनका माप भी समान है। यह भुजा AB इस PQ के बराबर है और BC भुजा QR के बराबर है और PR भुजा AC के बराबर है। तो ये आकार में भी समान है और माप में भी समान है। आकार में भी समान और माप में भी समान है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR की। ये चिन्ह सर्वांग सम का चिन्ह होता है। अब बात करेंगे हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि वे आकार में समान हो। कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि वे आकार में समान हो। आवश्यक नहीं कि उनकी माप भी समान हो। यहाँ पर दो त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। दोनों आकार में समान है। आकार में समान कैसे? दोनों समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब दोनों आकार में तो समान है लेकिन इनकी भुजाएं समान नहीं है। आकार में समान है लेकिन भुजाएं समान नहीं है, इसलिए इन त्रिभुजों का कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। ये चिन्ह होता है समरूप का। ये जो चिन्ह होगा वो होगा समरूपता का। दो त्रिभुजों की समरूपता को देखने के तीन नियम है। पहला नियम कोण कोण कोण, कोण कोण कोण। दूसरा नियम होता है भुजा 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 और तीसरा नियम है भुजा कोण भुजा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोण 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 नियम की। त्रिभुजों की समरूपता का पहला नियम है कोण 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 नियम, या इसे कोण कोण नियम भी कहते हैं। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के समान है तो उसे इन दोनों त्रिभुजों को कहेंगे समरूप त्रिभुज। या कोई एक त्रिभुज है, इसके दोनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण के बराबर है। एक त्रिभुज है जिसके दो कोण किसी दूसरी त्रिभुज के दो कोण के समान है तो इन्हें भी समरूप त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पर दो त्रिभुज है ABC और PQR। ABC के तीनों कोण PQR त्रिभुज के तीनों कोण के समान है। कोण A कोण P के समान है, कोण B कोण CQ के समान है और कोण C कोण R के समान है। इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के समान है तो ABC त्रिभुज है PQR के समरूप होगा। तो इसे लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। दूसरा देखो, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। तो इसका दोनों में का एक दो कोण है वो क्या है? समान है। इसका एक कोण 50 है, इसका भी एक कोण 50 है, इसका एक कोण 90 है और इसका भी एक कोण 90 है। तो ये भी इन्हें भी क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुज। कैसे? देखो एक कोण हो गया 50 और दूसरा हो गया 90 तो टोटल कोण हो गया 140 डिग्री और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 140 डिग्री निकालेंगे तो ये कोण बन गया 40 डिग्री। इसी प्रकार इन दोनों कोणों का योग हो गया 140 डिग्री और इससे भी हम जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री तो 180 डिग्री में से 140 डिग्री घटाएंगे तो इस कोण का मान हमें मिल जाएगा कितना? 40 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस एक कोण P के समान है, कोण B कोण Q के समान है और कोण C कोण R के समान है। तो कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के समान हो या किसी एक त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के समान हो तो उन दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुजों की समरूपता का दूसरा नियम है भुजा 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 नियम। यह नियम यह कहता है कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो यहाँ पर दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। इनकी भुजाओं का हम अनुपात लेकर देखते हैं। तो भुजा AB और PQ का अनुपात लिया तो भुजा AP अनुपात का मतलब बट्टा भुजा
AB बटा भुजा PQ। AB की लंबाई दे रखी है 2 इकाई और भुजा PQ की लंबाई दे रखी है 4 इकाई। तो इनका अनुपात आ गया 1:2 अर्थात 1/2। अब हम भुजा BC और QR की बात करते हैं। तो भुजा BC बटा QR इनका अनुपात लिया तो कितना जाएगा? BC भुजा की लंबाई है 3 इकाई और QR भुजा की लंबाई है 6। तो यहाँ पर भी आ गया 1/2। अब हम भुजा AC और PR की बात करते हैं। तो AC बटा PR भुजा AC और भुजा PR के अनुपात की बात करते हैं। अनुपात का मतलब होता है बटा। तो AC भुजा की लंबाई है 4 इकाई और PR भुजा की लंबाई है 8। तो यहाँ पर भी आ गया 1/2। तो इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 1:2। AB बटा PQ का भी अनुपात भुजा AB बटा PQ का अनुपात आ रहा है 1/2। भुजा BC अनुपात QR का भी अनुपात है 1:2। इसी प्रकार भुजा AC और PR भुजा का अनुपात भी आ रहा है 1/2। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को कहेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो दूसरा नियम क्या है? यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात कैसा मिला? समान। AB बटा PQ बराबर BC बटा QR और AC बटा PR। इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात मिला वो कैसा मिला? समान मिला। तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुजों की समरूपता का तीसरा और अंतिम नियम है भुजा कोण भुजा नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उन दोनों त्रिभुजों में एक कोण समान हो। यदि उन दोनों त्रिभुजों में एक कोण समान हो और उन कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात भी समान हो। एक तो कोण समान हो तथा इस कोण को, जो कोण समान है, उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात भी समान हो। यहाँ पर दो त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। तो ये सर्वांग सम होंगे यदि इनका एक कोण समान हो और उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का जो अनुपात हो वो भी समान हो। तो यहाँ पर दिया गया कोण A बराबर कोण D। इस कोण के बराबर दे रखा है कोण D। अब इस कोण को बनाने वाली भुजाएं तो कौन कौन सी हैं? AB और AC। और इस कोण को बनाने वाली भुजा है DE और DF। तो इन भुजाओं का संगत अनुपात कितना हो जाएगा? AB बटा DF। AB बटा DF और AC बटा DF। तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात दे रखा है वो भी कैसा दे रखा है? समान दे रखा है। तो ये जो दोनों त्रिभुज है ABC और DEF ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो त्रिभुज दे रखे हैं। तो यहाँ पर इनका एक कोण समान है। कौन सा कोण? कोण A बराबर है कोण P के कितने डिग्री का है? 50 डिग्री का। तो अब इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात देंगे AB बटा DQ। AB बटा DQ इसका अनुपात कितना आएगा? 2/4 बराबर 1:2 या 1/2। अब भुजा की बात करें AC और PR भुजा की। AC बटा PR 2/4 बराबर 1/2। तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है वो भी समान आ रहा है। इसका एक कोण समान है और इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात भी समान है। इसका मतलब त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इन तीनों नियमों से हमें यह पता चला कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो। तो कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि संगत कोण समान हो और संगत भुजाओं का अनुपात भी समान हो। प्रश्नावली 6.1 क्वेश्चन है पहला, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त समरूप होंगे। समरूप कैसे होंगे? क्योंकि सभी वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं। तो त्रिज्याएं अलग अलग होगी तो वे आकार में तो समान होंगे लेकिन माप में समान नहीं होंगे, इसलिए सभी त्रिभुज समरूप होंगे। दूसरा,
सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, सर्वांग सम या समरूप। तो सभी वर्ग समरूप होंगे। कैसे? सभी जो वर्गों का आकार है वो तो समान है, आकार तो हमेशा समान रहेगा, लेकिन भुजा की जो लंबाई है वो अलग अलग हो सकती है। इसका मतलब आकार समान है लेकिन माप समान नहीं है, तो सभी वर्ग समरूप होंगे। तीसरा क्वेश्चन, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें आंसर आएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसे? क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज आकार में समान होते हैं। चौथा क्वेश्चन, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण तो हमेशा बराबर होने चाहिए। संगत कोण तो कैसे होंगे? बराबर। तो पहले खाली स्थान में आ जाएगा बराबर। और उनकी संगत भुजाओं का उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होगी। उनकी जो संगत भुजाएं समानुपातिक का मतलब उनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृति। तो इसमें दो उदाहरण लिख सकते हैं, एक तो सभी वर्त का समूह, दूसरा लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुजों का समूह। दूसरा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। इसमें दो उदाहरण लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का समूह, दोनों समरूप नहीं है। और क्या लिख सकते हैं? वृत्त और आयत का समूह भी समरूप नहीं। तो दो उदाहरण जाएंगे, एक तो समकोण त्रिभुज, दूसरा समबाहु त्रिभुज का युग्म। इन दोनों का युग्म समरूप नहीं होगा। दूसरा वृत्त और आयत का समूह, ये दोनों भी समरूप आकृतियां नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो चतुर्भुज दिए गए और पूछा कि ये समरूप है या नहीं। तो कोई भी दो आकृति समरूप होगी यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो। यहाँ हम देखें तो इस आकृति में इसके सभी कोणों का माप तो है 90 डिग्री। इस आकृति के तो सभी कोणों का माप है 90 डिग्री। और इस आकृति की बात करें तो एक कोण आ रहा है न्यून कोण और दूसरा कोण आ रहा है अधिक कोण। तो इसके कोणों का माप समान नहीं है। इसका मतलब ये दोनों आकृतियां भी समरूप नहीं होगी। इसी के साथ प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब